एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहाँ समय की रफ्तार बहुत तेज है, एक ऐसी जगह जहाँ मनुष्य के जाने पर पाबंदी है, एक ऐसी जगह जिसको साइंटिस्ट भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। वो है कैलाश पर्वत, जिसे कैलाश पर्वत शिखर भी कहा जाता है। एक बहुत ही पवित्र और रहस्यमय स्थान है। यह पर्वत तिब्बत में स्थित है। यह पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जो हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ ध्यान में लीन रहते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सारे सिद्ध महात्मा विराजमान हैं। कैलाश पर्वत को विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसके बारे में अनेक पौराणिक कथाएं, धार्मिक आस्थाएं और रहस्यमय घटनाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं कैलाश पर्वत के 10 अनसुलझे रहस्य। नंबर 1, कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के बारे में मान्यता है कि यह एक साधारण इंसान के लिए संभव नहीं है। यह स्थान केवल भगवान शिव का निवास स्थान है और किसी भी मनुष्य को यहाँ पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। कई पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा या उनका जीवन खतरे में पड़ा। जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिस पर अभी तक 5,000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई करने में सफल रहे हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। नंबर 2, जैसे ही कोई इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो मौसम इस तरह से बदल जाता है जैसे मानो वो आपको चेतावनी दे रहा है कि वापस लौट जाओ। एक बार 19 लोगों की चाइनीज टीम ने इस पर्वत पर चढ़ाई की, तब भी मौसम एकदम से बदल गया था। फिर भी उन लोगों ने चढ़ाई बंद नहीं की और उसी चढ़ाई के दौरान उन सभी की मौत हो गई। इतने प्रयासों के बाद भी जब चाइना को सफलता नहीं मिली तो सन 2001 में चाइना ने इस पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगा दी है। नंबर 3, माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती मिलरेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की। मिलरेपा एक आध्यात्मिक संत थे जिन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ, लेकिन मिलरेपा ने खुद कभी इस बात की पुष्टि नहीं की। नंबर 4, कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 6,666 किलोमीटर है और साउथ पोल की दूरी डबल 13,332 किलोमीटर है। ये पर्वत एक पिरामिड के आकार का है और ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया बसती है, जिसे शंग्रीला, ज्ञानगंज और सिद्ध आश्रम के नाम से जाना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। नंबर 5, कैलाश पर्वत की यह भी मान्यता है कि यहाँ समय बहुत तेजी से गुजरता है। कई पर्वतारोहियों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ जाने पर अचानक से उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे। यहाँ समय 3 गुना तेजी से चलता है। नंबर 6, सन 1999 में रशिया के एक साइंटिस्ट डॉक्टर अंस मुल्दाशेव ने अपनी टीम के साथ इस पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए कुछ महीने वहीं रुककर रिसर्च की। उनका मानना था कि ये पर्वत का शिखर एक अद्वितीय और पिरामिड के आकार का है, जो अंदर से खोखला है और बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड से मिलकर बना है। उनका मानना था कि यहाँ की ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का जीवन जुड़ा है। विष्णु पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत दुनिया का पिलर है। इसका यह विशेष आकार और समरूपता बहुत रहस्यमयी मानी जाती है। पर्वत की चारों दिशाओं में एक प्रकार का संतुलन और अनुपात देखने को मिलता है, जो इसे अन्य पर्वतों से अलग बनाता है। संत महात्मा का मानना है कि कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी। इस स्थान पर आकर नए जीवन का अनुभव होता है। नंबर 7, कैलाश पर्वत के आसपास कई रहस्यमयी घटनाएं और अनुभव सामने आते हैं। कई यात्रियों ने यहाँ जाने के बाद अजीब ऊर्जा का अनुभव करने की बात कही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने देवी देवताओं से संबंधित अद्भुत दृश्य देखे। इसके अलावा पर्वत के आसपास अचानक मौसम में बदलाव, अज्ञात रोशनी और विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक घटनाएं देखी जाती हैं। नंबर 8, कैलाश पर्वत के पास 2 झील हैं, मानसरोवर झील और राक्षसताल झील। मानसरोवर झील, यह झील हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र झील है और इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर झील में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने आते हैं। मान्यता यह है कि यह स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इस झील को क्षीरसागर झील भी कहते हैं। क्षीरसागर झील ही वो झील है जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है। यहीं से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी यहाँ बैठकर सारे संसार का संचालन करते हैं। और इस झील के पास एक राक्षसताल झील है
जिसका पानी एकदम खारा है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर राक्षसताल झील को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है, जबकि राक्षसताल झील का पानी हमेशा हलचल रहता है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि ये दोनों झील आसपास होने के बाद भी एक दूसरे से इतनी विपरीत कैसे हैं, लेकिन ये रहस्य आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। नंबर 9, कैलाश पर्वत के आसपास यात्रा करने वाले यात्रियों और साधुओं ने अक्सर अजीब चुंबकीय प्रभावों को महसूस किया है। कहते हैं कैलाश पर्वत के निकट पहुंचते ही घड़ी की सुइयां अनियमित रूप से घूमने लगती हैं और लोग अक्सर दिशा भ्रम का अनुभव करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गड़बड़ होने की घटनाएं सामने आई हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर भी रिसर्च किया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है कि ये क्यों होता है। ये रहस्य यहाँ की यात्रा को और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना देता है। नंबर 10, कैलाश पर्वत के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा को अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक माना जाता है। इस परिक्रमा को कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है और यह लगभग 52 किलोमीटर लंबी है। माना जाता है कि इस परिक्रमा को करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ यात्रा करना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, जिसे करना हर किसी की बस की बात नहीं है। श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान विचित्र घटनाओं का अनुभव भी करते हैं, जैसे अचानक मौसम का बदलना या अदृश्य शक्तियों का आभास होना। वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि यहाँ कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो हमारी समझ से परे है। इतनी कोशिशों के बाद भी कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए।